जिसने अपने मान का हनन कर लिया है, मतलब जिसे अभिमान को त्याग दिया है, छू करके जिसमें अभिमान नहीं है, वो है हनुमान। तो हनुमान जी के चरित्र से, पूरे चरित्र में एक ही चीज़ है कि कितना बड़ा काम करो, खूब बड़ा काम, लेकिन अभिमान छू करके मनुष्य में नहीं होना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस वक्त जयपुर राजस्थान के अकिंचन महाराज जी जुड़ रहे हैं। जियो अब तक 100 से अधिक हनुमान कथा कह चुके हैं। आज हम तिलक पत्रिका पर इनसे जो हनुमान चालीसा के माध्यम से या रामायण के माध्यम से हनुमान जी के चरित्र को जानते हैं, वो एक बार हम इनकी हनुमान कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आखिर हनुमान का जीवन परिचय कैसा रहा है। देखिए, हनुमत कथा के बारे में यदि हम बोलें तो हनुमान जी का जीवन जो रहा है और परिचय जो रहा है, हनुमान जी में एक ही विशेषता रही है जो हमें उनसे ग्रहण भी करनी चाहिए। वो यह है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए। राम जी के इतने बड़े समुद्र लांघ जाना, लंका जला जाना, इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी हनुमान जी में लेश मात्र भी अभिमान नहीं रहा है। क्योंकि हनुमान का मतलब ही यदि हम समझें तो हनुमान में दो शब्द हैं, हनु और मान। तो मान कहते हैं अपने अभिमान को, तो जिसने अपने मान का हनन कर लिया है, मतलब जिसे अभिमान को त्याग दिया है, छू करके जिसमें अभिमान नहीं है, वो है हनुमान। तो हनुमान जी महाराज ने जो है अपने जीवन में इतने कार्य किए, इतने कार्य, लेकिन अभिमान उनमें छू कर कहीं नहीं रहा। उन्हें कार्य बड़े बड़े करते हैं, लेकिन स्वयं की उनकी दशा ये है कि वो जैसे इस तरह रहते हैं कि बिल्कुल ज़मीन में नीचे पाताल में पड़े हों, ऐसी उनमें अभिमान, निरभिमानता है। तो हनुमान जी के चरित्र से, पूरे चरित्र में एक ही चीज़ है कि कितना बड़ा काम करो, खूब बड़ा काम, लेकिन अभिमान छू करके मनुष्य में नहीं होना चाहिए। हनुमान कथा पर हम बात कर रहे हैं तो एक बात हमारे ध्यान में आ गई। जगत गुरु रामभद्राचार्य से आप परिचित होंगे। उन्होंने हनुमान चालीसा में 2-3 गलतियां बताई हैं कि कुछ वो गलतियां हैं, तो आपकी नज़र में क्या है और रामभद्राचार्य जी ने किन बातों को गलतियां उन्होंने बोली थी, जरा एक बार वो विस्तार से आप समझाएं। रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो गलतियाँ बोली हैं वो बिल्कुल ठीक बोली है। वो कभी गलत बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बहुत पूज्य हैं और उन्हें 2-3 लाइनों में गलतियाँ बताई है। मुख्य जो प्रतिलिपि जो हनुमान चालीसा की है वो आज भी है। उसमें जो हनुमान चालीसा 2-3 लाइन लिखी है, शंकर सुवन केसरी नंदन, जबकि वो शंकर सुवन नहीं है, उसमें लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन है। ऐसी और 2-3 लाइनें हैं। तो बिल्कुल उन रामभद्राचार्य ने बिल्कुल सही कही है। वो अशुद्धियाँ क्यों हो गई है, वास्तव में अशुद्धि नहीं थी, लेकिन वो जब प्रिंटिंग में कोई चीज़ आती है तो परिवर्तित हो गई हो, कई लाइनें परिवर्तित हो गई, तो परिवर्तित होते अब वही प्रचलन में आ चुकी है। देखा आप लोगों ने, हनुमान कथा 100 से अधिक हनुमान कथा कहने का रिकॉर्ड अकिंचन जी महाराज के पास है और उन्होंने तिलक पत्रिका पर आकर के हनुमान जी को महिमा को बताते हुए और जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा सवाल हनुमान चालीसा को लेकर के कहे गए हैं, उसको उन्होंने सत्य स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ, अशुद्धियाँ हैं, उनमें शुद्ध करने की उन्हें आवश्यकता है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।